जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। एलसीएम के कड़ी में हम फिर से आज 11 नंबर क्वेश्चन से कल के वीडियो में अगर करेंगे तो 1 से लेकर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जो टैप नंबर 7 चल रहा था। उसमें हम आगे बढ़ाते हैं, आगे उसमें देखेंगे कैसे होगा। आज हम टैप नंबर 7 या 8 भी कुछ पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले हम देखते कमेंट की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है कि कुछ कमेंट पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें युवराज सिंह ने लिखा है कि घर छोड़ना, पराए शहर में आना। एक युवराज सिंह है जिन्होंने लिखा है कि घर छोड़ना और पराए शहर में आना, किराए के कमरे में अपनी दुनिया बसा लेना। घर छोड़ना, पराए शहर में आना, किराए के कमरे में अपनी दुनिया बसा लेना, परिवार को याद करना और उससे किनारा कर लेना। सच कहो आसान नहीं होता जॉब की तैयारी करना। हकीकत है, हालांकि बहुत खुशी की बात है कि 20 से वैकेंसी एसएससी ने दिया है। और आपको पता है कि जैसे एसएससी ने सिलेबस को चेंज किया है, टाइम लास्ट में बचे क्वेश्चन उसको हम देखेंगे। मुझे मालूम है कि जितने भी नोटिफिकेशन एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उस सब के पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि क्या सिलेबस चेंज किया है। पीटी तो आपको सेम रखा है। मेंस में जो पहले 200 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश का हुआ करता था, 100 नंबर का मैथ का हुआ करता था, उसमें चेंजिंग किया है। जो 30 नंबर का मैथ कर दिया है, मतलब 30 क्वेश्चन, और उसके साथ 30 क्वेश्चन उसके साथ जीके जीएस और रीजनिंग जोड़ लिया है। उसमें टोटल 60 का 180 नंबर का हो जाएगा वहाँ पर। फिर इंग्लिश में 45 कर दिया है, कंप्यूटर उसके साथ ले आया है, जीके उसके साथ ले आया है। ये सब तमाम चीज़ों है जिसको हम टाइम बचेगा लास्ट में क्लियर कर लेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। उसमें उमान ने लिखा था कि शुरू कर दी है हमने किताबों से मोहब्बत। अच्छी बात है, शुरू कर दी है हमने किताबों से मोहब्बत। वो क्या है ना कि हमें चांद तक इसी के भरोसे जाना है। उमान ने लिखा है कि हमने शुरू कर दी है किताबों से मोहब्बत। वो क्या है ना कि हमें चांद तक इसी के भरोसे जाना है और अपनी माँ के लिए चांद का टुकड़ा भी इसी के भरोसे लाना है। जबकि वहीं पर निखिल लिखते हैं कि वक्त की शाखा को तोड़ लाने की हुनर रखते हैं हम। वक्त की शाखा को तोड़ लाने की हुनर रखते हैं हम। ए ज़िंदगी हम गम में भी मुस्कुराने के हुनर रखते हैं हम। अच्छा है। रवि कुमार लिखते हैं यहाँ पर कि सर जब आप बोलते हैं तो हमारा दिल छू जाता है। ये सब आपका प्यार है, अच्छी बात है। इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए। फिर एक बार शिकायत है कि जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, जो देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो को, हमने अभी 2-3 टॉपिक पूरी कम्प्लीटली डाला है। और जो भी टॉपिक हम 4 दिन 3 दिन वीडियो डालता है वहाँ पर, लेकिन हम पूरी कम्प्लीटली उसको डालते हैं हम। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वहाँ पर है उसमें नहीं लेके आएंगे, हम लेके आए हैं। हम लेके आएंगे सिलेबस के कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर उसको कम्प्लीटली कर रहे होंगे। और मैंने लिखा वहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि हमें चाहने वाला की कमी थी। ऐसा नहीं है कि हमें चाहने वालों की कमी थी, पर जिसे हमने चाहा था उसने चाहा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें चाहने वालों की कमी थी, पर जिसे हमने चाहा वो हमें चाहा ही नहीं। और कहते हैं कि आसमान में बहुत से रंग बिखरे थे मगर, आसमान में बहुत से रंग बिखरे थे मगर जिस रंग में हमें घुलना था वो रंग हमें मिला ही नहीं। आइए, बहुत सारी बातें हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के दौरान। पहले क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग कुछ बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि 11 नंबर, कल तक हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन लोग टॉपिक क्लियर कर चुके थे। 11 क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में 11 में क्या लिखा हुआ है, अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कहता है जो संख्या 5 से 6 से 7 से 8 से डिवाइड होने पर प्रत्येक स्थिति में 3 रिमाइंडर चाहिए, लेकिन 9 से विभाजन जब करोगे तो कोई शेषफल नहीं चाहिए, तो x के अंकों का योग कितना होगा। अच्छा, जो भी x वैल्यू होगी उसके डिजिट का सम आंसर हमारा रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि x के अंकों का योगफल ज्ञात करने के लिए। और सबसे बड़ी खासियत क्या कर दिया है कि 9 से डिवाइड रहने पर कोई शेषफल नहीं आना चाहिए। 9 से शेषफल नहीं आने का मतलब 9 से पूरी डिविजन होना चाहिए। और 9 का रूल सभी को पता है। क्या पता है 9 का रूल? कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी कटती है तो संख्या पूरी कट रही होगी। अरे तो हमको पता है कि अंकों का योग ही तो दिया होगा, क्या 24 कटेगी 9 से? नहीं कटेगा।
ना कटेगा। 18 कटेगी क्या 9 से? हाँ पूरा पूरी कटेगी। चलो इसको देखते थोड़ा दा। 21 9 से कटेगी, नहीं होगा। 22 9 से कटेगी, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या इसमें लगा हुआ था? हम आते बेसिक से समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं हम। संख्या क्वेश्चन में कहता है कि संख्या कटना चाहिए कितना से? संख्या कटना चाहिए क्वेश्चन में 5 से कटना चाहिए, 6 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। तो हम लोग पता है क्वेश्चन में कि इन संख्या से कटने का मतलब उनके एलसीएम से कटना होता है। और इसका एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम लेने के तरीका आपको पता है। 5 लिखते हैं क्वेश्चन में, इंटू में 6 और इंटू में 7 लिखेंगे। 8 लिखना है हमें, तो 6 में 2 तो ऑलरेडी होता है, अगर 4 से गुना कर लेंगे तो 8 हो जाएगा। जब सॉल्व क्वेश्चन में करोगे तो 6 को 5 से गुना करोगे ये 30 हो जाएगा, और 7 को 4 से गुना करोगे 28 हो जाएगा, 28। अगर तीनों को मल्टीपल करोगे तो 0 वैल्यू निकल के आएगा। 8 त्रिक 24 का 4 हासिल कितना बचेगा? 2। 3 दूना 6 2 8, मतलब आपकी जो एलसीएम निकल के आएगा वो 840 निकल के आएगा। हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करते, 840 लिखते वैल्यू वहाँ पर। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जब आप 5 से 6 से 7 से 8 से डिवाइड करोगे तो एवरी केस में हमारा रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो हम सभी को पता है कि जितना रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को हमको ऐड करना पड़ता है एलसीएम में। तो एज रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 800 कितना आना चाहिए? 43 आना चाहिए। लेकिन दूसरा कंडीशन ये भी दे दिया है कि जब उस नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरी एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहने का मतलब पूरा पूरी कटना चाहिए। और हम इसको 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो देख लेते पहले, 4 + 3 + 4 7 और 7 + 8 15, और 15 मतलब 8 9 से पूरा पूरी डिवाइड नहीं होगा। 9 के चेक करने का रूल होता है कि जब संख्या के अंकों का योग 9 से कटती है तो पूरी संख्या कटेगी। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि 8 + 4 12 + 3 15 है। 15 तो 9 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये वैल्यू 9 से नहीं कटेगा। तो हम देखने की कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे तो 840 का दोगुना को चेक करेंगे, क्योंकि 840 तो नहीं कटा 9 से। 840 प्लस रिमाइंडर 843, ये रिमाइंडर 9 से नहीं कटा, तो 840 का दोगुना तिगुना चौगुना चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं दोगुना। 840 का अगर हम दोगुना करेंगे तो ये 1600 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1680 हो जाएगा। और रिमाइंडर आपको 3 लेना है तो 3 को जोड़ लेते हैं। ये वैल्यू हमारा हो जाए क्वेश्चन में कितना? 1683 वैल्यू यहाँ पर। 1683, 843 के बाद 1683 एक ऐसा नंबर होगा जो कि 6 5 8 7 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 रिमाइंडर लेगा। अब 9 से जब भाग करोगे तो पूरा पूरी कटना चाहिए। देखिए तो काट अगर क्वेश्चन यहाँ पर 1 + में 6 1 7 7 8 15 15 3 18, इस संख्या के अंकों का योग 18 हो रहा है, 9 से तो कटेगी। तो यही हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। और हमको क्वेश्चन में अंकों का योगफल पूछ रहा था, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो कहेंगे 1 + में 6 + में 8 + में 3, जब जोड़ेंगे तो इसको जोड़ करके आया कितना? 18, और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 18। तो ये था इसका बेसिक। लेकिन हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में कि जब आप डिटेल मेथड में जाओगे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन माइंड जब लगाते क्वेश्चन यहाँ पर तो हम विदिन सेकंड में लेके जाते हैं यहाँ पर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में प्रश्न में क्या कहता है कि एक दूध वाला के पास 75 लीटर दूध और दूसरे के ने 45 लीटर का दूध का पात्र है। अधिकतम क्षमता वाली दोनों केनों में कितनी न्यूनतम मात्रा मापी जा सकती है? अच्छा, इसमें देखिए, इसमें निकालना क्या, सबसे पहले तो ये समझिए कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमको पता ये चलना चाहिए कि एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध है, जबकि दूसरा केन की बात करेंगे 45 लीटर दूध है। और उसके पात्र की अधिकतम क्षमता का मतलब हमने पिछले क्लास में बताया था कि मिनिमम का मतलब एलसीएम होता है और मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ होता है। तो इसमें अधिकतम पूछ क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ रहा हमको, इसका मतलब हमको एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना है। तो दो कंडीशन कर सकते हैं हम। एक अगर बर्तन की बात करेंगे तो एक बर्तन में लिखा क्वेश्चन में कि 75 लीटर दूध हटता है। कितना लीटर दूध हटता है? 75 लीटर। और दूसरे बर्तन की बात करेंगे तो 45 लीटर है। तो हम इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो पहला तरीका तो हम ये कर सकते हैं हम कि भाग विधि से, दूसरा अंतर निकाल करके।
लेकिन मेरा क्या कहना है, जब कभी भी आप एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन बनाते हो तो एचसीएफ निकालने के लिए जो ऑप्शन में 4 गो लिखा रहे उसकी मैक्सिमम पकड़ो, क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो हम ऑलवेज ए बी सी डी पर विचार नहीं करेंगे, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उस पर विचार करेंगे। और उस पर विचार कर मतलब अगर मैक्सिमम 25 अगर है, अगर नहीं होगा तो 15 पर विचार करेंगे, नहीं होगा 5 विचार करेंगे, लास्ट में हम छोटा वैल्यू पकड़ेंगे। इससे क्या होगा समझाते हम। ये तो आसान है आपका, क्योंकि पता है क्वेश्चन में कि 25 आप डी लोगे क्वेश्चन वैल्यू, तो 25 से पूरा 25 या 75 कटेगा, लेकिन 45 नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। 15 से 15 75 15 या 45 कट जाएगा। इसका मतलब आप इसकी एचसीएफ की अगर बात करोगे तो इसकी जो एचसीएफ निकल के आएगा वो एचसीएफ इसका निकल के आएगा क्वेश्चन में कितना, तो 15 निकल के आएगा, मतलब 15 लीटर। क्या इसका मतलब हुआ कि जो बर्तन मापने वाली होगी उसमें 15 लीटर दूध आएगा, तो 75 लीटर दूध को 15 × 75 5 बार में नाप देगा, और 45 लीटर दूध को 15 × 45 3 बार में नाप देगा। तो वही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि बताइए क्वेश्चन में कि उस जो कंटेनर को नापा जाएगा उसमें कि सबसे मैक्सिमम मात्रा कितना आ सकता है, 45 लीटर। दूसरा कंडीशन इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, यहाँ पर अंतर निकालिए, कितना का अंतर, 30 का। तो हमने कहा था आपको वहाँ पर कि या तो इसका अंतर एचसीएफ बन जाता है या नहीं, तो इसको फैक्टर करके चेक करते हैं। पिछला क्लास में हम बार बार फिर से कहते हैं यहाँ पर कि वीडियो इसके 5-6 वीडियो एलसी में से केवल हमने डाल दिया है। तो आप जब कभी नहीं भी पढ़े हो एलसी में एचसीएफ तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में पहला वीडियो को देखो, दूसरा को देखो, तीसरा को देखो, ये सीक्वेंस वाइज हम लेके चलते हैं यहाँ पर, और इसी तरीक़ा से हम पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो अगर सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे 30 से पूरा पूरी तो नहीं कटेगी, तो हमने कहा इसको फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करते क्वेश्चन में 2 से भाग करेंगे, ये हमारा 15 हो जाता है, तब 15 × 25 75 और 15 × 45 दोनों कट रहा है, इसका मतलब यही इसका एचसीएफ बन जाता है। पिछले क्लास में इसको समझाए थे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को बनाए कितना आता आंसर, देखिए क्वेश्चन में हमको क्या लिखा हुआ है। हालांकि हम एलसीएम एचसीएफ के जब प्रॉपर्टीज थ्योरी पढ़ाए थे, आपको अगर पहला वीडियो को देखोगे तो प्रॉपर्टीज में आपको लिखाया गया होगा एलसीएम और एचसीएफ में। हमने एलसीएम में लिखाया था क्वेश्चन में कि एलसीएम में जब किसी संख्या का एलसीएम में रिमाइंडर को ऐड किया जाता है, जबकि एचसीएफ में रिमाइंडर को घटाया जाता है। ये दोनों चीज़ प्रॉपर्टीज में, एलसीएम की प्रॉपर्टीज में और एचसीएफ की प्रॉपर्टीज में हमने लिखाया था। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो 989 क्वेश्चन में लिखा हुआ यहाँ पर एक वैल्यू हमारा है। उसमें रिमाइंडर हमको चाहिए कितना, तो रिमाइंडर हमको चाहिए 5, और 5 से अगर घटा लेते क्वेश्चन में तो 984 निकल के आएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन में बात करें, क्वेश्चन यहाँ पर 1300 कितना है, 27 वैल्यू लिखा हुआ है, उसमें रिमाइंडर कितना चाहिए हमको 7, और इसको घटाते क्वेश्चन वाला वैल्यू तो 1320 निकल के आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों का एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है हमको, एचसीएफ। तो हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट आपसे करते हैं यहाँ पर कि जब कभी इस तरह क्वेश्चन बनाए तो ऑप्शन जो 4 गो रहता है उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर को पकड़िए। 8, 16, 32, 24, 32-24 का सबसे बड़ा संख्या कौन सा, 32। तो अगर हम 984 को 32 से डिवाइड करेंगे, चूँकि सबसे बड़ा संख्या वही है, तो 32 × 96 हो जाएगा। 98 में से 96 कटेगा तो 24 बढ़ जाएगा, जो कि 32 से नहीं कट रहा है। तो 32 से भाग देकर के नहीं देखेंगे, 24 से देखेंगे। यहाँ पर 24 × 96, 24 से कैंसिल हो जाएगा ये, और 24 × 5 132 होता है, ये भी कैंसिल हो गया क्वेश्चन में। तो हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन वाला पर इस वैल्यू को जब बना रहे क्वेश्चन यहाँ पर, तो ऑलवेज 24 से कैंसिल हो जाएगा ये 132 काटोगे तो हम इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जब कभी बनाते हैं क्वेश्चन यहाँ पर तो आप इसको ऑप्शन से लेके चलिए कि ऑप्शन से हम कैसे कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पर आइए हम इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करते थे यहाँ पर, तो एचसीएफ निकल के आ गया कितना, 24, और 24 ही आपका आंसर निकल गया। आपको किन्हीं को दिक्कत है देख लीजिए। अगर 132 की बात अगर करें क्वेश्चन में, अगर 24 से डिवाइड क्वेश्चन में करेंगे तो 24 × 96 होता है, और 24 × 5 120 हो जाएगा। तो 24 × 5 120 होगा, फिर 120 बचेगा, फिर 24 × 5 120 55 मरतबे कर जाएगा ये चीज़ यहाँ पे वैल्यू। तो इसीलिए हमने कहा कि इसी से चेक करना इजी हो जाता है, चेक करके आप देख लीजिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके चलते हैं यहाँ पर, इसको बनाइए। ये क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए, प्रश्न में कहता है कि 3 बुक है आपके पास, अंग्रेजी, गणित
और इंग्लिश का, विज्ञान का किताबें के सेट लगा हुआ है। कहते हैं अंग्रेजी का 336 बुक आपके पास है, गणित का 240 और साइंस का 96 बुक आपके पास है। इन किताब को इस तरह स्टॉक में लगाना है कि प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई हो। तो स्टॉक में संख्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी, स्टॉक की संख्या कितनी होगी वो फाइंड करना आपको। कहते हैं स्टॉकों की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी, सो फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक विल बी, टोटल स्टॉक की संख्या कितनी होगी वो फाइंड करना आपको। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब इस तरह की संख्या बात करेंगे तो हम इसके आंसर अगर निकालते हैं तो पहले इस चीज़ को देखेंगे कि अगर 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात हम करेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि संख्या का अगर देखते क्वेश्चन में ना पढ़ तो संख्या हमारे पास जो दिया हुआ है 336, जो कि इंग्लिश का बुक है आपके पास। इसके 336 बुक आपके पास है। वहीं पर अगर हम मैथ की अगर बात करेंगे तो आपके पास बुक जो है वो 240 बुक है मैथ का। और वहीं पर अगर बात करते क्वेश्चन पर तो साइंस की अगर बात करेंगे हम तो साइंस के बुक जो हमारे पास होंगे वो 96 बुक हमारे पास होंगे। देखिए इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में कि इसमें सेट स्टॉक लगाना है। स्टॉक लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम इस रो में अगर बात करेंगे और इस रो में हमने किताब, आप बुक स्टॉल पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि किताब को गेट के रखा जाता है, एक दूसरे के ऊपर किताब को रखा जाता है। प्रत्येक हमारा बुक है और एक स्टॉक में हो सकता है 10, 15, 20, 25 कुछ बुक रखा जाता होगा। ये प्रत्येक में ये बुक की संख्या है, मतलब ये भी बुक है, ये भी बुक है। तो कहता है क्वेश्चन यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है आपको यहाँ पर कि इन किताबों को इस तरह के स्टॉक में लगाना है कि प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। मतलब एक स्टॉक हमने लगाया तो इसमें 20 बुक है, तो अगला स्टॉक जो हमारा होगा वो इसमें 20 बुक होना चाहिए और इसमें प्रत्येक की जो ऊंचाई है ना वो बराबर होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ क्या कह दिया है कि विषयवार का मतलब होता है कि एक में अगर हमने साइंस का बुक रखा तो इसमें इंग्लिश का, ये मैथ का नहीं आना चाहिए। इसमें अगर मैथ का रखा तो इसमें इंग्लिश और साइंस का नहीं आना चाहिए। मतलब एक स्टॉक में एक ही सब्जेक्ट का बुक होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते क्वेश्चन में कि इनमें जो सबसे छोटी संख्या की बात अगर करेंगे, स्टॉक की मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, मतलब एक स्टॉक में मैक्सिमम जो बुक होंगे वो कितना होंगे। तो एक स्टॉक में मैक्सिमम बुक की बात करेंगे तो हमारा HCF होना चाहिए क्वेश्चन में। तो इसका अगर HCF की बात करेंगे तो इसके जो HCF हमारे हो जाएंगे वो HCF कितना, तो देखते क्वेश्चन आप पर 48 से कैंसिल होगा। क्यों होगा, यहाँ भी समझने की कोशिश, जब LCM HCF आप डिटेल में समझेंगे तो वहाँ पर एक कंडीशन होता है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या का निकालना, 3 संख्या 4 संख्या का HCF निकालना है तो जो छोटा संख्या उसका हाफ कर लीजिए। ये जरूरी नहीं कि हाफ ही उसका HCF हो जाएगा, लेकिन हम डिवाइड करके देखते क्वेश्चन यहाँ पर। तो 96 का आधा अगर बात करेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 के गुना का क्वेश्चन में 96 हो जाएगा। 48 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 5 मरतबा लग जाएगा ये, और ये क्वेश्चन भाग करेंगे 48 से तो कितना मरतबा क्वेश्चन में लगेगा। 48 से 336 कटेगा क्या, देखिए तो 300, अगर हम 36 को 48 से काटेंगे क्वेश्चन वाला पर वैल्यू तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 7 56 या 7 चौका 28 क्वेश्चन में करेंगे। हाँ ठीक है, 7 मरतबा कट जाएगा पूरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ क्वेश्चन में इसकी HCF निकालना है, तो HCF हमने निकाल लिया क्वेश्चन में कितना, 48 का HCF निकल के आया। अच्छा 48 HCF निकलने का मतलब ये क्या आया, ये प्रत्येक स्टॉक में बुक की संख्या आ गया। मतलब एक स्टॉक में 48 बुक रखे जाएंगे। ये जो स्टॉक हमने लगाया है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 48 बुक का बनेगा। तो दूसरा स्टॉक में भी 48 बुक रखा जाएगा, तीसरा में भी 48 बुक रखा जाएगा। तो इसमें हमको क्वेश्चन में पूछ रहा पर कि बताइए क्वेश्चन में स्टॉक की संख्या, एक स्टॉक में कितनी बुक है, वो अगर पूछा जाता तो 48 आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक स्टॉक मतलब स्टॉकों की संख्या, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास 336 बुक है ये क्या चीज़ के हैं, इंग्लिश के, और एक स्टॉक में हम रख रहे हैं 48 बुक। इसका मतलब इसके 7 स्टॉक रखे जाएंगे। देख लीजिए 8 7 56 का 6 से बचेगा 5,
7 चौका 28, 5 33, मतलब ऐसे ऐसे 7 स्टॉक बनाए जाएंगे क्वेश्चन में केवल इंग्लिश वाले बुक के लिए, क्योंकि एक स्टॉक में आपने 48 बुक रखा है, दूसरा में भी 48, तीसरा में भी 48, तो टोटल बुक हमारे पास 336 है। इसका मतलब 7 स्टॉक रखा जाएगा उसको। अगर दूसरा की बात करेंगे जो मैथ का, तो हमारे पास जो टोटल बुक था वो 240 था, और उसमें एक स्टॉक में हम 48 रखेंगे, तो करेंगे उसको वहाँ पर तो 5 स्टॉक बनाना पड़ेगा इसका। 48 ये भी बुक रखा जाएगा, चूँकि क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर प्रत्येक की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, तो 48 बुक इसमें भी रखेंगे हम। तो 48 पंचे 240, मतलब 5 स्टॉक मैथ के बनाए जाएंगे। और अगर हम इंग्लिश साइंस की बात क्वेश्चन में करेंगे तो उसकी 96 बुक आपके पास था, और एक स्टॉक में 48 बुक रखोगे तो 48 दूना 96, मतलब 2 स्टॉक बनाना पड़ेगा। अगर जोड़ते हो तो 7 5 12, 2 कितना 14, तो आपके टोटल स्टॉक की जो संख्या हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। एक स्टॉक में कितना बुक होगा, तो 48। हम फिर से कह रहे हैं यहाँ पर कि इसमें अगर पूछा जाता हमसे कि एक स्टॉक में कितने संख्या होंगे, तो वो 48 हो जाता। स्टॉक की संख्या कितना है, तो वो 14 हो जाएगा। इसका आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर ऑप्शन वैल्यू होगा। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको बनाइए, कितना आता आंसर आपका। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन के अगर आप बनाते हो तो एक क्वेश्चन में प्रश्न में क्या लिखा हुआ है इसको समझिए। कहते हैं क्वेश्चन आप पर कि 7 मीटर 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर की लंबाई के यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़ी स्तंभ संभवतः लंबाई प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि इसमें जब आप यूज किया जाए क्वेश्चन में, तो सबसे मैक्सिमम जो नंबर होना चाहिए वो कौन सा नंबर होना चाहिए जिसमें सारे लंबाई के कपड़े को नाप सकता है। तो मैक्सिमम नंबर का मतलब SCF, लेकिन सबके एक यूनिट में लिखते हैं। पहला लिखा क्वेश्चन आप पर कितना 7 मीटर दिया हुआ है, दूसरा में कितना दिया हुआ है, तो 3 मीटर है, और कितना 85 सेंटीमीटर है, क्या 85 सेंटीमीटर है। और चौथा में अगर बात तीसरा के बाद क्वेश्चन में करेंगे तो 12 मीटर दिया हुआ है आपको यहाँ पर 95 सेंटीमीटर है। 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबको हम क्या करते हैं, लंबाई को एक में बांट लेते हैं। यहाँ पर एक में बांटने का मतलब 1 मीटर बराबर हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम क्या करते हैं सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, आपके निकालने में इजी हो जाएगा। तो 1 मीटर इक्वल 7 मीटर इक्वल तो हम क्वेश्चन में इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि 700 सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ पर हम। 3 मीटर बराबर 300 प्लस 25 85, मतलब कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर कह सकते हैं हम। 3 मीटर बराबर 300 मीटर सेंटीमीटर और प्लस 85 सेंटीमीटर 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 12 मीटर बराबर क्वेश्चन में 1200 और 95, मतलब 1200 कितना हो जाएगा 95, 1295 सेंटीमीटर ये वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, इनका अगर SCF निकालने की कोशिश करते हैं हम, इनका अगर हम SCF अगर निकालेंगे तो SCF इसका कितना आएगा देखिए। तो जब इस क्वेश्चन को SCF अगर हम निकालते हैं तो SCF निकालने वक्त में ध्यान क्या रखना है कि मैक्सिमम हमने ऑप्शन को लेके चलने की आवश्यकता है। तो हमने बार बार क्या क्वेश्चन में कि इन सब संख्या के SCF निकालने के चक्कर में भाग अंतर निकालोगे तो अंतर भी आपको लंबा चौड़ा है, नहीं तो आप ऑप्शन जो आपको लिखा हुआ है, आपके 2-3 मेथड जो आपने शुरुआत में बता चुके हैं, सबसे इजी मेथड होता है जिस पर हम क्वेश्चन बार बार कहते करने के लिए। और 42 अगर लेके चलोगे मतलब मैक्सिमम नंबर लेके चलते थे। 42 अगर लेंगे हम तो 42 से ये सब नंबर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 42 के मल्टीपल में 5 नहीं आता है। यहाँ पर 5 है हमारा, यहाँ भी 5 लिखा हुआ क्वेश्चन, तो 42 से 5 नहीं आएगा भैया हमारा। अरे 42 को हम किसी भी नंबर से मल्टीपल करेंगे तो 5 लास्ट में नहीं आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर तो केवल देख करके हम डी छोड़ देंगे। 35 देखते हैं तो 35 दूना 70, ये पूरा पूरी कर जाएगा। 35 सेकंड 35, 35 सेकंड 35 कर जाएगा। ये 35 से भाग करें क्वेश्चन में 35 तिया 100 कितना 105 क्या ये 5 है क्वेश्चन, यहाँ पर 7 मरते क्वेश्चन, ये भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसका SCF कितना निकल के आ जाएगा। अरे आपको दिक्कत है तो उसको देखिए, 1295 आपको लिखा हुआ था, उसको 35 से डिवाइड क्वेश्चन में करोगे वहाँ पर वैल्यू, तो आप छोटा छोटा वैल्यू काट सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप संख्या काट सो 5 से काटते हो वहाँ पर। तो 5 7 कितना हो जाएगा 35, तो 5 दूना 10 आपको वैल्यू निकल जाएगा 25 25 और 5 9 45 वैल्यू हो जाएगा। 5 दूना 10 29 हो गया, तो 25 25 4 45 5 9 45, 7 से काटे क्वेश्चन यहाँ पर
तो 7 तिया 21 हो जाएगा और 7 सत्ते 49, 37 मरते पूरा पूरी कट जाएगा। तो आप डिवाइड करके देख सकते हो आसानी से, क्योंकि इसको यूज करना बहुत ईजी है। तो हम इसको कहेंगे एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 35, और सबसे जो मैक्सिमम नंबर का जो हम मापने वाली होगी वो 35 सेंटीमीटर हमारा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी ऑप्शन होंगे। इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, इंग्लिश या हिंदी को। देखिए प्रश्न में आपको थोड़ा सा लिखा क्वेश्चन यहाँ पर क्या चीज़ देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम केवल इंग्लिश हिंदी दिखाते हैं आपको, हिंदी भी आप अगर चाहेंगे तो आपको आगे से दिखा देंगे। पहले वहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़िए, तो सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा दिया है क्वेश्चन में, इसको पढ़िए। कहते एक किसान के पास 945 गाय है और 2475 भेड़ है। चलिए लिख लेते क्वेश्चन में हमारे पास गाय की संख्या की बात करें क्वेश्चन यहाँ पर, तो 945 गाय है टोटल, और 2475 है वो आपका भेड़ की संख्या है। 945 गाय है और 2475 भेड़ की संख्या है। अब इसमें कहते हैं क्वेश्चन में कि वह उनके रेबेरे बनाते हैं। रेबेरे का मतलब क्या होता है, जिसमें आप घर में जो घर आप बनाते हो पशु को रखने के लिए, गांव घर में जो आप पशु को रखने के लिए घर एक अलग से बनाया जाता है, उसी पशु के घर को यहाँ पर रेबेरे बोलते हैं यहाँ पर, या इंग्लिश में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो फ्लॉक बोला जाता है क्वेश्चन में। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर उसमें तो कहते हैं फार्मर हैज़ 495 काउ 45 काउ एंड 2475 सीप लिखा हुआ है। कहते हैं इन फार्म दैन इन फ्लॉक्स, उसके जो घर बनाए जाते हैं रखने के लिए उसी की चर्चा कर रही है यहाँ पर। कहते हैं क्वेश्चन में उसकी रेबेरे बनाते हैं और गाय को और भेड़ को अलग अलग रखा जाता है, रखकर हर रेबेरे में पशु की संख्या बराबर है, मतलब हर घर में पशु की संख्या जो होगी वो बराबर रखनी होगी। यदि वे रेबेरे की यथासंभव बड़े हो, मतलब रेबेरे की मैक्सिमम जितना एक रेबेरे में, मतलब एक घर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानवर रख सकते हैं उतना बड़ा घर वो बनाने के प्रयास कर रहा है। लेकिन हर रेबेरे में पशुओं की संख्या अधिकतम संख्या, और इसके उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेबेरे कुल कितनी संख्या होगी। क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रश्न में कि रेबेरे में पशु की संख्या बराबर संख्या रखी गई यदि रेबेरे की यथासंभव बड़े हो। दूसरा बात ये भी है कि गाय और भेड़ को अलग अलग रखा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक घर में गाय को रखे हैं तो उस घर में भेड़ नहीं होना चाहिए, और एक भेड़ में अगर भेड़ रखे क्वेश्चन में तो उसमें गाय नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी जानवर होंगे वो सेपरेटली अलग अलग होंगे। तो फिर से इतना चीज करने के बाद हमने क्वेश्चन आप पर एक बार हमको क्वेश्चन पूछ दिया है कि हर रेबेरे पशुओं की अधिकतम संख्या, हर घर में पशुओं की अधिकतम संख्या मतलब एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के क्वेश्चन में तो हमने क्या कहा, दो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में पहले वाला जो होगा आपको यहाँ पर वो एचसीएफ होगा, और दूसरा रेबेरे की संख्या, या तो ये एचसीएफ होगा या तो रेबेरे की संख्या। अरे 15 का मतलब क्या, अगर 15 एचसीएफ होगा तो एक घर में 15 जानवर रहेंगे, एक रेबेरे में 15 जानवर रहेंगे, तो गाय के लिए कितना रेबेरे बनाना पड़ेगा और भेड़ के लिए कितना रेबेरे बनाना पड़ेगा वो चीज़ निकालना पड़ेगा हमको। तो इन दोनों चीज़ को हम देखते क्वेश्चन में, तो हम देखते क्वेश्चन सबसे बड़ा संख्या का 46 लिखा हुआ है। तो 46 अगर इस दोनों का एचसीएफ होगा, जैसे अगर हम इसकी एचसीएफ अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो 46 एचसीएफ तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 46 अगर लिखा क्वेश्चन में और हमारा 945 से, तो ये 46 6 के मल्टीपल में 5 तो आता ही नहीं है, 6 के मल्टीपल 5 तो आता ही नहीं है। तो वहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा छट गया। बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे जो केवल देख के छाट सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी छट गया। तो उसके बाद 45 पर आएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर 45 से काटे क्वेश्चन में 45 दूना 90 और 45 दूना 90 ये भी कैंसिल हो जाएगा। 45 पंचे 225 और 45 पंचे 225 ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका। इसका मतलब इसकी एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ हमारा निकल के आगे क्वेश्चन में कितना 45, और 45 का मतलब एक रेबेरे में टोटल 45 जानवर रहते होंगे। तो हम कहेंगे क्वेश्चन में कि हमारे पास जो टोटल जानवर की संख्या थी वो 45 तो गाय था, और एक रेबेरे में हमने 45 जानवर रखा है, तो 45 दूना 90 होता, और 45 दूना 45 सेकंड 45 मतलब 21 रेबेरे बनाना पड़ेगा। 45 दूना 90 और 45 सेकंड 45, इसका मतलब 21 रेबेरे बनाना पड़ेगा हमको 945 गाय को रखने के लिए।
और अगर इसकी बात करते क्वेश्चन पर, जो भेड़ है वो हमारे पास 2475 भेड़ है और एक रेबड़े में 45 भेड़ को रखना है, तो 45 पंचे होता है 225, 45 पंचे 225। अब बचा हमारा कितना 22 और फिर 5 225 बच गया, तो 45 पंचे 225 मतलब टोटल अगर रेबड़ी की संख्या की बात करेंगे तो टोटल 76। तो हम कहें क्वेश्चन में कि एक रेबड़ी में 45 जानवर रहेंगे और टोटल 76 रेबड़ी ऐसे बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर ऑप्शन वैल्यू निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त आपकी होती है। बहुत सारे क्वेश्चन आप पर देखें और जो टाइप अगला जो स्टार्ट होगा उसमें बेहतरीन क्वेश्चन हमारा होगा जो कि ट्रैफिक लाइट पर डिपेंड करेगा। उसको देखते हम ट्रैफिक लाइट कैसे काम करता है उसको देखेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं हम। थैंक यू एवरीवन।